ब्लॉग्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग लेह में पहुंच चुके हैं। तो अभी तक आपने ब्लॉग्स में हमारे ये देखा कि कैसे हम लोग HRTC की स्पेशल बस से पहले दिल्ली से केलोंग आए। केलोंग में हम लोगों ने नाइट स्टे करा और देन फिर वहाँ पे हम लोग ने सुबह 5 बजे हमने पड़ी केलोंग से लेके लेह तक की बस। तो गाइस कल काफ़ी लेट हो गया था हमारे को लेह पहुँचते बिकॉज बीच में काफ़ी सारी ट्रैफिक भी थे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँचे रात के 11:30 बजे एंड अभी हम लोग इस टाइम लेह में है। सो दिस इज़ द बैकयार्ड ऑफ आवर होटल और ये यहाँ पे पीछे हमारा होटल है और यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत लोगों ने गार्डनिंग भी कर रखा है। ये बहुत अच्छा यहाँ पे मेरे को नेचर लगा लोगों का कि यहाँ पे हर इंसान प्लांटेशन और एफॉरेस्टेशन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस रखता है बिकॉज इतने हाइट पे जहाँ पे ले 11,562 फीट अबव द सी लेवल हाइट पे बसा हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन लिटरली में काफ़ी कम है। बीच में आशीष को और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी इन टर्म्स ऑफ में हेडेक भी हो गया था। बट यहाँ पर आके हम एडजस्ट हो गए। यहाँ पे लोगों ने काफ़ी सारे पेड़ पौधे उगा रखे हैं। तो उन्हीं से यहाँ पे पीछे भी यहाँ पे थोड़ा किचन गार्डनिंग भी चल रहा है। अभी हमने इनसे बात की तो ये लोग आलू वगैरह और छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे उगा रहे हैं। तो बिल्कुल फ्रेश यहाँ पे मिलती है। तो गाइस ऑप्शन तो बहुत सारे हैं ले पहुँचने के। जैसे एक ऑप्शन हमने चूज़ किया कि हमने बस की हेल्प ली ले तक आने के लिए। उसके बाद हमारा जो प्लान है हम चाहते हैं कि हम यहाँ बैठ के बाइक रेंट करें और यहाँ फिर सारा जितना भी पॉसिबल आसपास जगह जो भी हम आर्टिसन से मिलना चाहते हैं वो हम आपको दिखाएं। दूसरा ऑप्शन लोग ये भी चूज़ करते हैं कि बाई एयर यहाँ आ जाते हैं। ले एयरपोर्ट है और यहाँ आके बाइक रेंट करते हैं। तो उनके लिए भी वो भी फिजिबल ऑप्शन है। बहुत लोग जैसे आप यहाँ मैं अभी दिखाऊंगा यहाँ बहुत सारे जहाँ यहाँ गैरेज में ना बहुत सारे लोगों ने अपनी बाइकें और अपनी कार रेंट की है। तो वो स्पेशली ड्राइव करके आ रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं। आप तो गाइस आप लोग मानोगे नहीं, कल रात को हम लोगों से मिले। कोई मध्य प्रदेश से, कोई असम, कोई छत्तीसगढ़, कोई मुंबई, वहाँ से लोग स्पेशली किशनगढ़ यहाँ स्पेशली ट्रैवल करके और राइड करके आए हैं। तो मतलब हैट्स ऑफ टू देम कि इतने विग्रस और इतने लंबे स्ट्रेच में उन लोगों ने ट्रैवल किया। तो ये था अभी तक हमारे आने तक का सारा सिनारियो। अब ज़्यादा बात ना करते हुए, ज़्यादा स्ट्रेच आउट ना करते हुए ये स्टार्टिंग ऑफ द ब्लॉग हम क्या करते हैं कि हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको ले चलते हैं उन बाइकर्स के पास या फिर उन बाइक रेंट वाले लोगों के पास जो कि हमारे को आगे आके बाइक हमें रेंट करवाने वाले हैं। तो राइट नाउ गाइज मैं जिस शॉप पे हूँ वो है हिमालयन ट्रेल्स, जो कि हमारे होटल के जस्ट बिल्कुल पास ही था। एंड ओवर हेयर आई मेट न्यो। तो न्यो इज़ बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग विद द बाइक्स एंड ये नॉट इवन दैट कि ये बाइक रेंट में हेल्प करते हैं, ऑल्सो ये आपको आपके ट्रैवल प्लान्स को बेटर तरीके से और मॉडिफाई करने में, या फिर अगर आपको कहीं पे भी होटल की भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन डायरेक्टली कम टू हिम एंड ही डेफिनेटली गोना हेल्प यू। हाय गाइस, थैंक यू वेरी मच रूपाली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ लेह लद्दाख में आए एंड यू केम टू विजिट। दैट्स रियली लवली एंड स्वीट ऑफ यू एंड वुड लाइक टू सी यू अगेन। और जहाँ तक बाइक्स वगैरह की बात होती है तो यहाँ पे लद्दाख में जो लोग जितने भी टूरिस्ट आते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करने आते हैं, मेनली दे कम टू एक्सप्लोर ऑन द मोटर बाइक। जैसे आपको पता होगा खरदुंगला पास है विच इज़ हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, 18,300 प्लस। और फिर इसके बाद पेंगोन लेक जो आपने देखा होगा 3 इडियट मूवीज़ जहाँ पे शूट हुई थी। सो पीपल मोस्टली फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट इवन फॉरेनर्स वगैरह सब आते हैं इस चीज़ को एक्सप्लोर करने। तो अब हम इन सब लोगों के लिए जो कोशिश करते हैं कि जिस तरह से भी जो भी अरेंजमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे क्लाइंट्स की इन लद्दाख, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम पूरी फुलफ़िल करें। स्पेशली जब हम लोग बाइक्स वगैरह यहाँ पे रेंट करते हैं, लाइक यू मैंशनड कि हिमालयन ट्रेल्स जो हमारा ऑफिस है, हम लोग सिर्फ बाइक्स नहीं, इवन ऑल काइंड ऑफ पैकेजेस एंड ऑल, बट ऑल टुगेदर जैसे हम लोग आज बाइक्स के बारे में बात करें, सो बाइक्स वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बाइक्स हियर। 500 क्लासिक है यहाँ पे, जो हिमालयन बाइक्स लोग चलाते हैं यहाँ पे 411 सीसी। तो हम हमेशा, हमारा यही एफर्ट होता है कि हम अपने सारे क्लाइंट्स को अच्छी मोटर बाइक्स दे, उनको पूरी तरह से अवेयर करें कि आपको कैसे मोटर बाइक्स चलानी है, आपको कैसे जितने भी रूट्स हैं यहाँ पे कैसे एक्सप्लोर करने हैं। सो इन दैट केस वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प देम आउट।
दैट्स ग्रेट। तो गाइस अब हम आ गए हिमालयन ट्रेल के वर्कशॉप में, जहाँ पे आप देख रहे हैं अभी ये सारी बाइक्स जो लगी हुई है। इट्स नॉट द बल्क ऑफ द बाइक्स, बिकॉज सारी की सारी बाइक्स आती रहती है जाती रहती है, क्योंकि काफ़ी पीक सीजन चल रहा है, टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। बट अभी जो यहाँ पे बाइक्स है दैट्स मोर इन डिमांड। हम इनका प्राइस पूछते हैं और पूछते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। तो ये है स्टेंजिन, ही इज़ द ऑनर ओवर है, एंड इनके जो को पार्टनर है वो है नियो। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बाइक आप देख रहे हो दिस इज़ क्लासिक 500cc, और ये दूसरी बाइक जो आपके सामने खड़ी है, आपके व्यूवर्स वगैरह जो देखना चाहेंगे, 350 क्लासिक अगेन। और दिस वन ओवर हियर दिस इज़ हिमालयन BS4 411cc, एंड देन वी हैव अनदर वन ये स्टैंडर्ड 500cc। तो मेनली अभी जो पीक सीज़न है इसमें जो बाइक्स का रेंट है, लेट्स से फॉर 500cc स्टैंडर्ड इट विल बी अराउंड 1700 to 2000। इट डिपेंड्स ऑन द सीजन टाइम, स्पेशली यहाँ पे शॉर्ट सीजन होता है। सो व्हेन इट कम्स टू बाइक्स एंड ऑल वी मेक आवर अर्निंग्स एंड लिविंग फ्रॉम देयर। सो देयरफॉर इस वजह से थोड़ा सा इस टाइम पे जो पीक सीजन में प्राइसेस वगैरह हाई होते हैं, बट वी मेक श्योर कि जो बाइक्स वगैरह आप जैसे देख सकते हो, यू कैन टेक इट इन क्लोज अप एंड सी कि बाइक्स प्रॉपर्ली सर्व्ड की गई है, सर्विसिंग एंड ऑल एवरीथिंग इज डन, इंजन ऑयल इज बिन चेंज्ड, ब्रेक ऑयल इज बिन चेंज्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो भी कोई क्लाइंट्स वगैरह बाइक चलाए they're safe and they feel secure. They're going to have good time, absolutely. Like that is the main motto for us to be here. Yeah. So now जैसा रूपाली you can see ये जो है standard 500cc, तो इसका जो अभी मार्केट में प्राइस है we rent it out per day around 1700 to 1800 rupees. Per day 1700 rupees, but the bike is fully maintained, good to drive, even long journeys such as Pangong Lake, Nubra Valley, Turtuk, Somoruri Lake, it's all good to go there. So should I consider that कि आपके सारे प्राइसेस 1700 से लेके 2000 के बीच में हैं? Yes, 350cc is around 1400-1500 rupees, then per day, and then classic 500cc and standard 500cc is around 1800 to 2000, but it's around 1800 rupees. That's the price, and then the Himalayans are like 2200, 2000. It depends also on the tour itinerary. अगर कोई long time के लिए लेके रहे, so we have no issues कि 100-200 rupees to give discount, because the bike is going to run through another 10 days 15 days, so that's fine enough for us. Okay, apart from this, what all bikes do you have? We mainly have 350cc classic, and then we have 500cc classic again, then we have Himalayan, then we have Avenger, and we have scooter. So these sort of transport. What's the price for scooty? It varies. Let's say at least around 700, 800, 1000, that's the price. It depends on the condition, it depends on how the scooty is going to look like. Let's say for example अगर हम लोग Activa लेते हैं 125cc, and new one, good one जिसकी condition अच्छी हो, we charge around 800 to 1000 rupees per day. Cool. Yeah. एज एफ वी नो कि यार लेह लद्दाख है और यहाँ पे सब लोग कुछ एडवेंचर को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, तो उस मोमेंट पे सेफ्टी स्टैंडर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो न्यू हाउ डू यू अश्योर दैट कि सर्विस एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स दोनों हैंड इन हैंड रहे विथ योर बाइक्स? राइट, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। द फर्स्ट थिंग, जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, हम लोग फर्स्ट जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्या उन सब लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई लोग जो यहाँ पे लेह लद्दाख में आते हैं कोशिश करते हैं जिनके पास लाइसेंस भी ना हो कि वो ड्राइव वगैरह करे बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट एंड ऑल, बट वी मेक श्योर एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट हियर, द एडमिनिस्ट्रेशन हियर, जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे यूनियन वगैरह, यस, सो देयरफॉर इसमें जो कंपलसरी है या जिससे मैंडेटरी कहे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइसेंस है, और आफ्टर जब हम लोग बाइक देते हैं वी सी कि क्लाइंट कंफर्टेबल है बाइक से। अगर बाइक में कोई इशू हो तो वी मेक श्योर कि क्लाइंट एक बार राइड कर ले, टेस्ट कर ले, वी गिव देम अ टेस्ट राइड। सो इन केस अगर कोई चीज़ जैसे अभी मान लीजिए कि ब्रेक में कोई इशू है या फिर कल्च में कोई इशू है या कोई भी छोटी माइनर प्रॉब्लम होती है बाइक में, हम लोग बिफोर वी आस्क क्लाइंट्स, जब वो लोग लॉन्ग ट्रिप्स के लिए जाते हैं पैंगोंग लेक या नुब्रा वैली, सिंस इट्स अपहिल ड्राइव, तो बिफोर दैट वी मेक श्योर द बाइक इज़ कम्प्लीटली फिट and it's ready to go.
Yeah. सो देयरफॉर इंजन चेक करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऑल ओवर आप लद्दाख में देखेंगे जितने भी बाइक शॉप्स है, बाइकर्स है, एवरी डे एंड नाइट लाइक सीजन टाइम में they spend more than 16-18 hours just to make sure that the bikes are perfect. So in order people who come here to enjoy this place, जो अपना एक experience लेना है उसको successful बनाने के लिए all these people stay awake. So coming on to the next question, अगर मेरे पास कुछ सामान है, कुछ लगेज है and I need to go Pangong, तो उसके लिए जो पैनकस होता है, कैरेज होता है या फिर कोई सेफ्टी गियर्स होता है, do you provide that या फिर उसके लिए कोई और तरीका है? एब्सोल्युटली एज पर जब हम किसी भी लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं, स्पेशली ऑन द मोटर बाइक, और अगर माउंटेन एरिया है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लेह लद्दाख, सो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जितने भी बाइकर्स हैं वो एक प्रॉपर किट लेके चले. इवन व्हेन दे डोंट हैव विद देम, we do hire these sort of things such as जिन्हें गियर्स के अंदर जैसे एल्बो शील्ड हो गया या नी शील्ड हो गया, या इसके बगैर ग्लव्स हो गए, या बाइकर्स जैकेट हो गए, और या वाटर प्रूफ क्लोथिंग जिसे कहा जाता है. बिकॉज पास में जो खरदुंगला पास है या चांगला पास है, लॉट ऑफ टाइम्स इज अ लॉट ऑफ वाटर, और इवन कब मौसम ख़राब हो जाए उसकी वजह से यू नीड लाइक व्हेन यू हैव योर सेल फोन इन ऑर्डर टू हैव सम प्रोटेक्टिव गार्ड्स. सो देयरफॉर वी डू रिकमेंड आवर क्लाइंट्स कि आप एक पाउच भी कैरी करें, प्लास्टिक पाउच कैरी करें जिसके अंदर आप फ़ोन वगैरह अपना सेफ रखें, और प्लस वी डू ऑल्सो प्रोवाइड द गियर्स. ओनली द थिंग इज़ कि हम लोग जब बाइक रेंट करते हैं विद बाइक, वी प्रोवाइड हेलमेट्स विच इज़ एसेंशियल, एक मैंडेटरी चीज़ है. और उसके बगैर जो जितने बाकी गियर्स है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई लॉन्ग टाइम के लिए कोई ग्रुप है फॉर अ लॉन्गर जर्नी, 10 days 15 days इन ऑल, एंड इट ऑल कम्स इन टू द पैकेज. और एल्स अगर कोई 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए बाइक रेंट आउट कर रहा है एंड ही इज़ लुकिंग फॉर अ जैकेट, एंड वी मेक श्योर कि हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं. देयर आर एडिशनल कॉस्ट फॉर, बट इट्स मिनिमल. लाइक इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स कि किस टाइप की जैकेट आप यूज़ कर रहे हो. सो 200, 300, 150, इट ऑल डिपेंड्स फॉर अ डे. या फॉर अ डे. सो न्यू, जैसे कि अभी तो बाइक की बात हो रही है, बट अगर किसी का भी मन करे कि यार हमें कार भी रेंट करनी है, तो हाउ यू गोना हेल्प हिम और हर? Well, since we run a travel agency, and for us जो मोटो रहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फैमिलीज आती है तो दे कांट राइड और दे डोंट वांट टू राइड द मोटर बाइक, तो इन ऑर्डर हम लोगों के पास यहाँ यूनियन से इनोवा अवेलेबल होती है, या फिर ज़ाइलो होती है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या आर्या होती है, या डिफरेंट कार्स. सो वी डू हेल्प आवर क्लाइंट्स इन द बेस्ट वे कि उनके हिसाब से व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स. अगर उन्हें इनोवा चाहिए तो वी प्रोवाइड देम इनोवा, अगर आर्या चाहिए या क्रिस्टा चाहिए या जिस प्रकार की भी गाड़ी चाहिए होगी, वी डू मेक इट अवेलेबल फॉर देम. ग्रेट. सो न्यू, अगर हम पैंगोंग लेक जा रहे हैं या फिर न्यू ब्राइड जा रहे हैं, तो कुछ सॉर्ट ऑफ परमिट डू वी नीड? यस, एब्सोल्युटली. ये एक परमिट जिसे हम लोग कहते हैं, इट्स अ परमिशन बेसिकली, क्योंकि हम लोग जो है एक बॉर्डर सिक्योरिटी जोन में जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल जब हम पैंगोंग लेक की तरफ जाते हैं तो वी एंटर टुवर्ड्स दी चाइना बॉर्डर. सो देयरफॉर जो चेक पोस्ट आता है वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि उन लोगों को वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल जो बैठे हैं उनको पता हो कि हु इज़ कमिंग इन, हु इज़ गोइंग आउट. सो देयरफॉर दिस परमिट इज़ देयर फॉर एवरीवन, एंड थैंक्स टू दी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की अभी बहुत ईजी हो गया. क्लाइंट्स कैन मेक देयर परमिट्स ऑनलाइन, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू पैंगोंग लेक और यू आर गोइंग टू नुब्रा वैली और सोमोरिरी, इन एरियाज़ के अंदर आपको परमिट चाहिए. व्हेन इट्स अबाउट ले सिटी, और जैसे हम लोग मैग्नेटिक हिल या संगम वैली, संगम रिवर जिसे कहा जाता है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एज वेल. पत्थर साहिब गुरुद्वारा या हॉल ऑफ फेम, जितना भी ले टाउन के अंदर घूमना है, देयर इज नो सच थिंग, नो परमिट रिक्वायर्ड. बट द मोमेंट व्हेन वी स्टार्ट टू गो क्लोजर टू द बॉर्डर एरियाज, दैट्स व्हेन इसके अंदर परमिट के अंदर डिफरेंट सर्किट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल सम क्लाइंट्स, जस्ट टू मेक श्योर कि हम लोग एक राइट इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट्स को, और जितने भी आपके ब्लॉग्स के व्यूअर्स हैं या जो भी कल को देखेंगे, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि लेह लद्दाख के अंदर देयर आर डिफरेंट सर्किट्स. लेट्स से अगर कोई सोमोरिरी जा रहा है तो कोई पैंगोंग लेक भी जा रहा है,
and plus Nubra Valley भी जा रहा है. So the permit varies from if it's valid for 5 days or 6 days or 7 days. Let's say mostly people make it for 7 days. So it will cost around something 600, 550 or 700, depends on the duration of the days basically. Okay. Yeah. So this cost is for each day, right? The cost is for, अगर for example आप लोग Pangong Lake जा रहे हो and you're going for 2 nights and 3 days in Nubra Valley, so the permit will cost you around 500 to 450 to 550 or 600, something like that. Per person. Yeah. सो गाइज, जैसे कि मैंने बताया कि न्यू काफ़ी अच्छे ट्रैवल प्लानर भी हैं और ये टूर पैकेजेस भी काफ़ी सारे ये प्लान करते हैं. तो लेट्स आस्क देम कि आपके अकॉर्डिंगली अगर कोई आ रहा है इंसान यहाँ पे, तो कितने दिन का वो मिनिमम कितने दिन का वो ट्रैवल प्लान करे? लुक अगेन, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हर किसी के लिए जो भी लेह लद्दाख पे विज़िट करने के लिए आए, कि यू शुड ऑलवेज टेक अ डे to acclimatize first of all. Definitely. तो अगर आप जब properly acclimatize होते हैं, क्योंकि mostly people once they come here they will have a bit of headache. Even we have that one. Even we have that one. Or else feeling a bit of dizzy and all. So mostly हम लोग अपने clients को क्या suggest करते हैं कि you should sleep properly, take a day to acclimatize yourself. लेह market में घूमे, या फिर we have beautiful Shanti Stupa here or Leh Palace. So ये एक दिन करने के बाद then you can continue with your journey as per Pangong Lake or Nubra Valley or Somorari or plus Turtuk, or there are other places to explore. But the important thing for everyone, day one, please acclimatize, drink more water, and then at least you should have another 5 to 6 days so that you can explore Leh Ladakh. Even that's not enough, because if you want to go to Zanskar and you want to explore other ranges of Ladakh, you will need more time, but maybe in short 6-7 days are good enough time. So क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि best time to travel in Leh Ladakh? I would personally say कि when it's April and May, जब Ladakh, in fact it's always throughout the year खूबसूरत, because we have winter season here well as we have the summer. So, but mostly when clients would like to enjoy more sunshine and the beauty of this place, especially in the month of June, July, August, September, October, or even starting from mid-May, it is perfect time. Yeah. Because at that point of time आप देखेंगे कि weather भी change होता है, especially जब हमारे clients बाहर से आते हैं, let's say from Maharashtra, जब वहाँ पे हीट शुरू होती है, गर्मी शुरू होती है, या केरला, any place from South India. So when they come here, they really enjoy the weather. और जैसे ही June, July, August, then we start to get more people from the northern side. So therefore 3-4 I would say even 5 months are the perfect time for people to come and visit. Especially starting again, I would repeat myself, starting from mid-May until September, October even, it's great. Adding on to that point, guys, during this time from June, July, August and September, यहाँ पे different cultural festival होते हैं, different monastery, for example, Fyang festival, and साथ ही साथ आप Hemis festival enjoy कर सकते हैं. There are many festivals where you can actually enjoy and explore the real culture of the Ladakh. So it's the best time, as the Neo said, कि mid of the May till September. How people gonna reach out to you? First of all, guys, हम इनका WhatsApp नंबर डाल ही देंगे, आपके स्क्रीन पे ही फ्लैश हो रहा होगा. बट स्टिल अगर किसी को लोकेशन अगर ढूंढनी है तो कैसे आप बताएंगे? Well, first of all, आप हमें पिन कर सकते हो on WhatsApp, as you said. और प्लस हमारा जो last couple of years our website, sometime we need to restore it again, so we'll have the website as well. And plus we are very close to the market, main market, और यहाँ पे एक बड़ा होटल है हमारे सामने, which is called Jigmith Hotel. It's right in front. And plus you can also see as a landmark there's a place nearby us which is Rindewo's Bakery. अच्छा. Yeah, German bakery as well. So Okay. people can come and ask for Himalayan trails, and we're there to serve them. Perfect. So
सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग, जहाँ पे हमने आपको बताया कि अगर आप ले आ रहे हैं तो आप कैसे बाइक रेंट कर सकते हैं और किस किस प्राइस पे बाइक रेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड बी सेफ।